हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बीएससी बॉटनी पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स यूनिट फर्स्ट टॉपिक टैबेको मोज़ेक वायरस इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में आज हम इंट्रोडक्शन के साथ सिम्टम्स, स्ट्रक्चर, डिसीज साइकिल ऑफ टीबी, ट्रांसमिशन, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज ये सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज है बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर की, जिसमें आप हर एक पेपर का हर एक टॉपिक यूनिट वाइज समझेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन सिम्टम, स्ट्रक्चर, डिसीज साइकिल ऑफ टीएमवी, ट्रांसमिशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। टीएमवी होता क्या है? So basically TMV is टैबेको मोज़ेक वायरस। ये बहुत सीरियस पैथोजन है जो कि टैबेको लीव्स में हमें देखने को मिलता है। वहां पर ये मोज़ेक कॉज करता है। मोज़ेक मतलब यहाँ पर हमें अलग अलग पैचेस लीव्स में दिखेंगे। इट इज ट्रांसमिटेड बाय आर्टिफिशियल इनोकुलेशन बट नॉट बाय इंसेक्ट वेक्टर। यहाँ पर कोई इंसेक्ट वेक्टर इसे नहीं पहुंचाता है, बल्कि विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इनोकुलेशन इस वायरस को प्लांट में डिसीज करवाया जाता है। ये किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, सॉइल के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है वायरस, कोई वर्कर काम कर रहा है उसके क्लॉथ के थ्रू वायरस ट्रांसफर हो सकता है, पर किस तरीके से प्लांट में ट्रांसफर होगा ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट दिया है, टीएमवी इज द मोस्ट रेजिस्टेंट वायरस नोन सो फार of which the thermal dead point is 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट। ये जो टीएमवी वायरस है ये बहुत रेजिस्टेंस है, इसकी डेथ इतनी इजीली होती नहीं है। अगर हम इस वायरस को 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए रखेंगे तब जाकर इसका ये डेथ होगा। थर्ड पॉइंट, this is the first virus that was crystallized in 1935 by V.M. Stanley in the USA। तो ये पहला वायरस है जिसको क्रिस्टलाइज किया गया था बाय V.M. स्टैनली। यहाँ पर आप एक पिक देख रहे हैं, ये टैबेको मोज़ेक वायरस की ही पिक है। आरएनए इनसाइड द कैप्साइड, ये पूरा कैप्साइड है और ये छोटे छोटे जो यूनिट दिख रहे हैं इनको कैप्सोमियर बोला गया है। ना सिम्टम होता क्या है टीएमवी से, किस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं प्लांट में? तो बेसिकली जो टीएमवी है सबसे ज्यादा डैमेज करता है सोलोनिसिस प्लांट्स को। ये वो फैमिली है जिसमें पटेटो, ब्रिंजल, टमेटो इस तरीके के प्लांट्स आते हैं। इट कैन इन्फेक्ट द अदर प्लांट टू, हालांकि ये अदर प्लांट्स में भी इन्फेक्शन करता है, बट मोस्टली जो डैमेज करता है वो सोलोनिसी प्लांट्स में करता है। सेवरल स्ट्रेन्स ऑफ TMV has also reported after infection it develops symptoms of lightening of leaf color among the vein in early stage। कई स्ट्रेन्स जो TMV के अलग अलग है उन्हें देखा गया और ये पता किया गया कि जो इन्फेक्शन है जब सिम्टम डेवलप होते हैं तो जो वेन से लीफ कलर ये काफी लाइट कलर के हो जाते हैं अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन के। Sometime dark green blister appear in leaf blade। ये आपको एक यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, एक पिक्चर दिख रही होगी, तो यहाँ पर ब्लिस्टर डार्क ग्रीन कलर के आपको पैचेस दिख रहे होंगे, इकट्ठे हो जाते हैं, मुड़ जाती है थोड़ी सी पत्ती, तो वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर टीएमवी वायरस ने क्या किया है, इस पर इन्फेक्शन कॉज किया है। और मोस्टली जो टैबेको की वैरायटी होती है प्लांट की, जिस तरीके प्लांट की वैरायटी होगी सिम्टम्स भी उसी तरीके के होंगे। सिम्टम्स वेरीज विद वैरायटीज ऑफ टैबेको। अलग अलग टैबेको प्लांट में सिम्टम्स अलग अलग तरीके के दिखेंगे। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द वायरस रिड्यूस द यील्ड एज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये वायरस क्या करता है, जो भी प्लांट की यील्ड है उसको कम कर देता है, प्रोडक्शन को कम कर देता है। एग्जाम्पल, अगर हम टैबेको प्लांट की बात करें तो उसमें जितना भी निकोटीन कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू दिस वायरस 20 to 30%। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। अब इस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो ये हेलिकल शेप का होता है। TMV हैज अ रॉड लाइक और हेलिकल शेप, या तो रॉड लाइक शेप होगा या हेलिकल शेप होगा। प्रोटीन कोट, जो ये वायरस बना है ये प्रोटीन कोट से बना हुआ है जिसको कैप्साइड बोला गया है।
और ये प्रोटीन कोड के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, मींस जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड और कैप्साइड। आरएनए जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है यहाँ पर, और ये जो मॉलिक्यूल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सिमेट्री हमने पढ़ ली कि हेलिकल सिमेट्री होती है, प्रोटीन्स जो रहती है सब यूनिट रहती है, और यहाँ पर स्पाइरल पैटर्न देखने को मिलता है। जो वायरस का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 300 नैनोमीटर लॉन्ग है एंड 18 नैनोमीटर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। तो ये जो कॉमन पॉइंट्स थे स्ट्रक्चर को लेकर, ये पॉइंट्स आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं टीएमवी के। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीएमवी वायरस कि किस तरीके से डिसीज साइकिल किस तरीके से चलती है, किस तरीके से डिसीज कॉज करता है। तो फर्स्टली जो वायरस है टबेकोमोसिक वायरस, ये प्लांट में इंटर करता है थ्रू वुंड्स और नेचुरल ओपनिंग, मतलब कहीं से प्लांट छिला हुआ है, कटा हुआ है, लीव, स्टेम, एनीथिंग, या फिर एनी नेचुरल ओपनिंग है, कोई भी नेचुरल ओपनिंग है, वहां से ये वायरस प्लांट की बॉडी में अंदर जाता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है रेप्लिकेशन। अब वो क्या करेगा, अपना मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा, बढ़ाएगा। द वायरस रेप्लिकेट्स विद इन दी प्लांट सेल, प्लांट सेल में वो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट द वायरस स्प्रेड्स सिस्टमेटिक, जो प्लांट सेल है वो इजिली रेप्लिकेट प्लांट सेल के अंदर ही वायरस करेगा। रेप्लिकेट मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाना है। नेक्स्ट स्टेप है सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। अब ये जो इन्फेक्शन है पूरी बॉडी में प्लांट के सिस्टमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। नेक्स्ट है सिम्टम्स एक्सप्रेशन। इन्फेक्टेड प्लांट एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, जो सिम्टम्स की अभी हमने बात करी कि जो है हमें पैचेस अलग अलग तरीके देखेंगे, मोज़ेक पैटर्न देखने को मिलेगा लीव्स में। तो ये जो सिम्टम्स है कुछ प्लांट्स में हमें देखने को मिलेंगे, जिससे हमें पता हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है टबेकोमोसिक वायरस जो है उसने इन्फेक्शन कॉज किया है। प्लांट वायरस लाइफ साइकिल, यहाँ पर हम थ्रू साइक्लिक डायग्राम हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से टबेकोमोसिक वायरस जो है प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है। यहाँ फर्स्ट स्टेप दी गई है, देखो वायरस आकर लग गया है, टीएमवी वायरस है, और होस्ट सेल है। होस्ट सेल किसकी, प्लांट की। प्लांट हमारे लिए होस्ट बॉडी और उसकी सेल्स हमारे लिए होस्ट सेल है। अब क्या होगा, ये जो वायरस का डीएनए या आरएनए है वो होस्ट सेल में अंदर जाने की कोशिश करेगा। कैसे आया, प्लांट में जो भी वुंड था, ओपन स्पेस थी, नेचुरली वहां से वायरस आया सेल को इन्फेक्ट किया। सेल हमारी होस्ट सेल है जिसमें डीएनए आकर या आरएनए आकर जो है मिक्स हो जाएगा, आकर इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा। जैसे ही वो अंदर गया सेल की क्या करने लग गया, रेप्लिकेशन, उसने डिवाइड किया और नंबर ऑफ वायरल सेल्स उसने बनाए। अब ये असेंबल हो गए, फिर ये क्या हुए, सेल से रिलीज हो गए। फिफ्थ स्टेप में रिलीज होने के बाद फिर ये क्या करेंगे, थ्रू नेक्स्ट प्लांट में जाकर इन्फेक्शन करेंगे, थ्रू सॉइल, थ्रू लेबर्स, वर्कर्स, क्लॉथ्स, थ्रू हैंड्स, ये किसी भी तरीके से नेक्स्ट प्लांट को जाकर इन्फेक्ट करेंगे। एक बार हम और समझ लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम देखो, ये जो है प्लांट का सेल है, जैसे हमने कहा है होस्ट सेल। प्लांट हमारे लिए होस्ट बॉडी है। वायरस आया, वायरस ने इन्फेक्शन किया। अब ये वायरस किसका है, ये टीएमवी का वायरस है। ये वायरस आकर होस्ट सेल से अटैच हो गया, फिर उसने रेप्लिकेट की, अपनी बहुत ज्यादा कॉपीज बनाई, नंबर ऑफ वायरल सेल्स बनाए, ये पूरा असेंबल हो गए। फिर डायग्राम में ये सेल से बाहर निकल गए, और बाहर निकल कर ये फिर शुरू हो गए किसी और प्लांट में इन्फेक्शन करने के लिए। तो टीएमवी वायरस इस तरीके से जो है इन्फेक्शन कॉज करता है प्लांट में। या आप देख सकते हो, देखो टमाटर है, टमाटर का प्लांट है, टमाटो का प्लांट है, और यहाँ पर आपको अलग अलग पैचेस में ग्रीन कलर दिख रहा होगा, कहीं डार्क, कहीं बहुत लाइट ग्रीन। तो ये क्यों हुआ है, ड्यू टू टबेकोमोसिक वायरस। और किस में हुआ है, ये टमाटो में हुआ है। नेक्स्ट है डिसीज साइकिल ऑफ टीएमवी। यहाँ पर हम और ज्यादा डीप में समझेंगे कि इन्फेक्शन किस तरीके से कॉज करता है। सबसे पहले लिखा है इन्फेक्शन, इंट्री हुई, टीएमवी इंटर्स द प्लांट थ्रू वुड, कहीं पर चोट लगी है, ओपन पोर है, नेचुरल ओपनिंग, और मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स ही होगा, हम पहले ही पढ़ चुके, कोई इंसेक्ट के थ्रू, यहाँ पर वेक्टर के थ्रू ये इन्फेक्शन होता नहीं है। अनकोटिंग, ये सेकेंड पार्ट है इन्फेक्शन का। जो वायरल जीनोम है वो उसके प्रोटीन कोड से बाहर निकलेगा, क्योंकि आसपास में हमने फर्स्ट बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो कैप्साइड है जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इनक्लोज है, और वो कैप्साइड क्या है, प्रोटीनियस कोट है। तो वहां से जो वायरल जीनोम है वो बाहर निकलेगा।
बाहर निकलने के लिए, बाहर क्यों निकलेगा? क्योंकि इसको रेप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप है रेप्लिकेशन, जिसमें फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। जो वायरल आरएनए है अब वो क्या बनाने लगेगा? प्रोटीन बनाने लगेगा। ये प्रोटीन उसको हेल्प करेगा रेप्लिकेट करने में, नंबर ऑफ वायरल सेल्स बनाने में। रेप्लिकेशन नेक्स्ट स्टेप है। द वायरल जीनोम इज रेप्लिकेट, वहां पर रेप्लिकेशन अब स्टार्ट हो जाएगा एज सुन एज वो कहाँ से बाहर निकलता है? प्रोटीन कोड से, और वो क्या बनाने लगता है? प्रोटीन बनाने लगता है। कौन? हमारा वायरल आरएनए, हमारा वायरल जीनोम, वायरस हमारा। नेक्स्ट है सिम्टम इन्फेक्शन। किस तरीके की इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा? द वायरस मूव्स थ्रू प्लांट वेस्कुलर सिस्टम। अब मूवमेंट कैसी होगी वायरस की? पूरे प्लांट में कैसे ये जो है इन्फेक्शन करेगा? तो वेस्कुलर सिस्टम में चले जाएगा, थ्रू सेल्स, होस्ट सेल के थ्रू वेस्कुलर सिस्टम में चले जाएगा। वेस्कुलर सिस्टम मीनिंग जाइलम एंड फ्लोएम। इससे पूरे प्लांट में क्या होगा? वो फैलते जाएगा, इन्फेक्शन करते जाएगा। किस तरीके से होगा? सेल टू सेल स्प्रेड, एक सेल से दूसरे सेल में जो है स्प्रेड। किस तरीके से? द वायरस स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल्स टू एडजेसेंट सेल्स, मतलब जो आसपास के इन्फेक्शन सेल है उनके आसपास जो साइड वाले सेल्स है, एडजेसेंट सेल्स है, उनमें भी इन्फेक्शन ये सेल टू सेल स्प्रेड होगा, और इसी तरीके से पूरे प्लांट बॉडी में इन्फेक्शन होगा। सिम्टम एक्सप्रेशन किस तरीके से एक्सप्रेस होंगे? तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें मॉसिक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि लीव्स पर अपेयर होगा। स्टडिंग ग्रोथ, ग्रोथ जो प्लांट की वो रुक जाएगी या हमें लीव्स जैसे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखेगी, मुड़ी तुड़ी दिखाई देगी ड्यू टू इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है? तो देखो यहाँ कोई वेक्टर के थ्रू तो होता नहीं है, मोस्टली वेक्टर के थ्रू होता नहीं है। फर्स्ट है मैकेनिकल ट्रांसमिशन, टीएमवी स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड प्लांट और कंटामिनेटेड टूल। या तो टीएमवी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से नॉर्मल प्लांट में ट्रांसफर करेगा वायरस, या फिर कोई भी कंटामिनेटेड टूल है जो इन्फेक्टेड प्लांट पर यूज करें, और वही जो कंटामिनेटेड टूल है हमने नॉर्मल जो इन्फेक्टेड नहीं है प्लांट, नॉर्मल प्लांट है उसमें यूज कर लिया, वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड है कंटामिनेटेड सॉइल, वायरस जो है हमने देखा है बहुत ज़्यादा सर्वाइवल उसका रेंज है 90 डिग्री सेल्सियस पर, अगर 10 मिनट के लिए वो रहता तो तब जाकर मरता है, तो नॉर्मल तो इतना टेम्परेचर रहता नहीं है, तो सॉइल में सर्वाइव कर जाता है, और सॉइल के थ्रू वो प्लांट में इन्फेक्शन कर देता है। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज। अब डेब्रीज मतलब बच्चे कुछ जो परसिस्ट चीज़ें रह जाती, गिरी हुई चीज़ें रह जाती प्लांट से, कोई सूखी पत्ती या फिर कोई फल गिर गया। टीएमवी कैन परसिस्ट इन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज, उनकी डेब्रीज में भी जो है टीएमवी वायरस जी जाता है और एक हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट हो जाता है। एफिड्स एंड अदर वेक्टर, ऑल्दो नॉट द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है वेक्टर, बट फिर भी एफिड्स और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो टीएमवी को स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में, और फ्रॉम इन्फेक्टेड सॉइल टू हेल्दी प्लांट। ओके, तो ये जो है ट्रांसमिशन के कुछ एग्जाम्पल है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन, कंटामिनेटेड सॉइल, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज, एफिड एंड अदर वेक्टर्स। अगेन ये एक्सेप्शन है, ये प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, ठीक है। प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो स्टार्टिंग के 3 हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं वही है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, किस तरीके से, अब हम यहाँ देखो एक लीफ है, ये लीफ पर आपको अलग अलग पैचेस दिख रहे होंगे और कुछ बिल्कुल मुड़ी हुई शेप बिल्कुल चेंज है, डिस्टॉर्टेड लीफ दिख रही है यहाँ पर, ये बिकॉज क्यों है? बिकॉज ऑफ टोबैको मॉसिक वायरस, उसने इन्फेक्शन किया है इस प्लांट में। तो किस तरीके से हम हमारे प्लांट को बचा सकते हैं, क्या मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज होगी? तो सबसे फर्स्ट है सैनिटाइजेशन, रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट एंड डेब्रीज, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उनको हटा दो, या उसकी डेब्रीज से जो बचे हुए पार्ट है कहीं गिर गए हैं, लीफ, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर, तो उनको भी क्या कर दो? हटा दो, रिमूव कर दो। डिसइंफेक्शन, जो भी टूल्स या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं हम प्लांट में, हमारे फार्म में, उन्हें क्या कर दो? डिसइंफेक्ट कर दो। थर्ड वन इज रेजिस्टेंस वेराइटी, या तो रेजिस्टेंस वेराइटीज यूज करो, टोबैको वेराइटीज जो भी रेजिस्टेंस है टीएमवी वायरस से, वो वेराइटीज यूज करो, बट इट इज एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हमें हाइजीन और हैंडलिंग प्रैक्टिसेस क्या रखना है? ठीक रखना है, अच्छी तरीके से रखना है, ताकि ये जो वायरस है ये हमसे प्लांट में ना फैल जाए कहीं।
तो ये आज हमने जो पढ़ा है टबैको मोज़ेक वायरसेस के बारे में पढ़ा है। इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है, डिसीज साइकिल किस तरीके की है, किस तरीके की मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है। तो ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। यहाँ पूरी सीरीज आपको बीएससी बॉटनी की मिलेगी, जो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, जो डाउट्स है, वो सारे आपके यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। प्लस आप ये सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हो और अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी मैं जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सारे टॉपिक समझा सकूँ। और आपके पास इंग्लिश नोट है, बहुत सारे बच्चों के पास ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में उनके पास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहता या इंग्लिश में समझाया नहीं जाता है, तो यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम T4 बैक्टीरियोफाजिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।